एक बार बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए एक सेठ आया। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में रखा हुआ हीरा चोरी हो गया है। उसे मुझे लगता है मेरे घर के नौकरों ने चुरा लिया है। तब इसकी जांच करने के लिए बीरबल को सौंपा गया। बीरबल घर पे जाते हैं सेठ के और सभी नौकरों को बुला के एक छड़ी देते हैं। कहते हैं, आप लोगों के पास जो छड़ी है वह अगले दिन बढ़ जाएगा। जो इसमें से चोर होगा उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, बाकी सभी की छड़ी उतनी ही रह जाएगी। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं छड़ी को लेकर। सबके मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो वास्तव में चोर था उसके मन में अलग अलग प्रकार की शंकाएं हो रही थी और फाइनली वह सोचता है कि अगर 1 इंच बढ़ जाएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए क्या करता है, वह 1 इंच उस छड़ी को छोटा कर देता है। सोचता है कि अगर ये बढ़ेगी तो 1 इंच ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगले दिन सेठ के दरबार में उसके नौकर और सेठ दोनों आते हैं। सभी की छड़ी बीरबल लेते हैं और चेक करते हैं। देखते हैं उसमें से जो तीसरा नौकर था उसकी छड़ी 1 इंच कम थी और वह वहाँ आके बताता है कि महाराज, मेरी तो छड़ी बराबर है, सबकी तो 1 इंच बढ़ गई होगी। तो बीरबल कहते हैं, अरे पगले, कोई छड़ी बढ़ी नहीं है। यह मैंने चेक करने के लिए दिया था कि इसमें कौन चोर है, क्योंकि जिसके मन में चोरी होती है, शंका होता है, उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। इस प्रकार से बीरबल की चतुराई भरी बातें सुनकर बीरबल काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बीरबल की अलग अलग चतुराई भरी बातें सुनकर चोर भयभीत हो जाता है और अपने आप को दरबार में आगे आकर कहता है, महाराज, मैंने ही चोरी की थी, मैंने ही हीरे चुराए थे। अकबर को समझ में आ जाता था कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया और उसे सेठ को उसका हीरा देकर चोर को कारागृह में डाल दिया जाता है। तो बीरबल की चतुराई और सूझबूझ के कारण ही सेठ के हीरे मिल गए और बीरबल को इनाम मिला। बाकी चोर, जो बाकी नौकर थे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, कोई भी कार्य हम सोच समझ के करें, क्योंकि जो चोरी करता है, जो गलत काम करता है, हर वक्त उसके मन में अलग अलग प्रकार की शंकाएं होती हैं और वह हर वक्त भयभीत रहता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।